नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर संत तिवारी क्लासेस में। पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे वह यण संधि का पहला नियम पढ़े थे। आज जो हम अध्ययन करेंगे यण संधि के दूसरे नियम को अध्ययन करेंगे। यण संधि की सबसे पहले परिभाषा आज फिर देख लेते हैं। यण संधि की परिभाषा है, यदि ई उ री और ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, यण संधि करते हैं। कल ये बता दिया गया था कि इक प्रत्याहार जब यण प्रत्याहार में बदल जाता है तो कौन सी संधि होती है, इको यणच अर्थात यण स्वर संधि होती है। तो ई प्रत्याहार में ई उ री ली और ई किस में बदलेगा, ई हो चाहे दीर्घ ई हो, तो य में बदलेगा उ हो चाहे दीर्घ हो, तो व में बदलेगा री हो, तो र में बदलेगा ली हो, तो ल में बदलेगा। एक नियम इसमें हम अध्ययन कर चुके थे, आज दूसरे वाले नियम को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे नियम 2। नियम 2, अब नियम 2 में हम देखेंगे उ या दीर्घ उ या दीर्घ उ के बाद क्या आए, कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आए तो उ या दीर्घ उ किस में परिवर्तित होगा, यह जो परिवर्तित होगा वह में परिवर्तित होगा। और जो है कोई भी भिन्न स्वर यानी कि उ या दीर्घ उ के बाद उसके बाद जो भी स्वर आएंगे अर्थात इससे उ या दीर्घ उ से भिन्न हो तो उसी के अनुसार जो है हमारा मात्रा लगता है, यानी कि इसके अनुसार जो है हम मात्राओं का निगमन करते हैं, मात्राओं को लगाते हैं। आइए अब इसमें उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद करना है। तो अन्वय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो अन्वय में सबसे पहले हम नियम बताए थे कि जहां आधा अक्षर के बाद, इसका पहचान क्या होता है कि आधा अक्षर के बाद, आधा अक्षर के बाद क्या है, य आ जाए चाहे व आ जाए, आधा अक्षर के बाद य आए चाहे व आए चाहे र आए तो जो है कौन सी संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। तो ये देखिए आधा अक्षर के बाद क्या आ गया, व आ गया। अब ये आधा अक्षर के बाद व आ गया तो जो हमारा संधि विच्छेद होगा वहीं से होगा। पहले व को हम अलग करेंगे, व को जब ऐसे अलग कर लेंगे क्योंकि वो ऐसे होता है तो वो को अलग कर लेंगे, तो इसमें से कौन सा अलग होगा, वो में से अ निकल जाएगा क्योंकि स्वर छिपा होता है अ। इसके बाद क्या है, य। अब इसके पहले क्या वर्ण है, अ है प्लस न है, न आधा है। अब देखिए वो आ गया, यह हम पहले संधि से जो है संधि विच्छेद करना बता रहे हैं कि संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। वह आ गया, अब वह के स्थान पर क्या होगा, वह के स्थान पर उ होगा या दीर्घ उ होगा, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं उ होगा या दीर्घ उ, यानी कि वह जहां आया है उसके स्थान पर हम लिखेंगे उ या दीर्घ उ, यानी कि इसके स्थान पर क्या होगा, उ होगा या दीर्घ उ। अब इसमें कौन सा मात्रा हम लगाएंगे कि सार्थक बनेगा, इसका हम ध्यान देते हैं। तो उ की मात्रा लगाएंगे या दीर्घ उ की, तो उसके अनुसार हम लगाएंगे। तो यहाँ जो लगेगा अनु, मतलब छोटा उ लगाएंगे तो यह सार्थक शब्द बनेगा। अनुमन्य होता है बाद में अय। इस प्रकार अन्वय का जो संधि विच्छेद हो गया अनु प्लस अय हो गया। अब हम देखेंगे कि अनु प्लस अय जो है अन्वय का संधि विच्छेद सही है कि नहीं है, या अनु प्लस अय दे दिया, अब पूछ दिया कि अनु प्लस अय से कौन सा शब्द बनेगा, तो इसको देखेंगे ऐसे अनु प्लस अय। अब इसको जब तोड़ेंगे तो संधि में क्या होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, न में कौन सी मात्रा लगी है, उ की,
इसमें कौन सा है दूसरे शब्द का पहला हुआ, मिलकर ही जो है संधि का निर्माण करते हैं। यही जो है संधि का निर्माण करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विकार भी कहते हैं। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ हो गया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, अ हो गया। अब यही जो दोनों मिलकर क्या होंगे, अब यहाँ पर देखेंगे उ किस में परिवर्तित होगा, उ या दीर्घ उ आएगा तो वह किस में परिवर्तित होगा, वह में। वह होगा लेकिन वह क्या होगा, आधा होगा। और ये इसके बाद क्या होगा, प्लस य, इससे पहले अ है अब न है। अब देखिए, अब इनको जोड़ के शब्द बनाते हैं। तो अ हो जाएगा, न आधा हो जाएगा, वह हो जाएगा, वह आधा है लेकिन यह अ इसमें मिलकर इसको क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो वह हो जाएगा यह। तो इस प्रकार जो शब्द बना वो बना अन्वय। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस अय होगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं उदाहरण, सु प्लस अक्ष। सु प्लस अक्ष पहले ही हम संधि कर दिए हैं, संधि विच्छेद कर दिया गया है। अब इसको देखेंगे तो इसको जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण लिखेंगे तो उ आएगा, इसका प्रथम वर्ण क्या आएगा, अ आएगा, प्लस च अक्ष। अब देखिए उ किस में परिवर्तित होगा, व में। देखिए उ किस में परिवर्तित होगा, व में। और अ की मात्रा क्या होगी, यह अ की मात्रा इसमें लग जाएगी, इस वाले वर्ण में, पूर्व वाले वर्ण में। तो इस पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो वह को पूरा कर देगी। इससे पहले क्या है, स आधा है, यह वह पूरा हो जाएगा। यह है च है, अच्छा है। तो जो स्वच्छ का संधि विच्छेद होगा सु प्लस अक्ष होगा। सु प्लस अक्ष जो होगा स्वच्छ का संधि विच्छेद होगा। अब और देखते हैं इसमें उदाहरण, स्वच्छ हो गया। और देख लेते हैं उदाहरण इसमें, सो प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे स प्लस उ प्लस अ ति। अब उ किस में परिवर्तित होगा, व में। अब वह आधा होगा लेकिन यह अ जाके इसमें मिलेगा जब, तो इसको क्या कर देगा, इसको पूरा कर देगा, यानी कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, वह। इससे पहले क्या है, स है लेकिन आधा है, आ सी। तो स्वस्ति का जो संधि विच्छेद होगा सु प्लस अस्ति होगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं, इसमें और उदाहरण देख लेते हैं। एक अन्वय का हो गया, एक स्वच्छ का, स्वस्ति का, और देख लेते हैं। मनवंतर, मनवंतर का मान लीजिए संधि विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए आधा अक्षर के बाद क्या आ गया, वह, या आधा अक्षर के बाद यह आता है तो वहीं से टूट जाता है। तो यहाँ इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ से तोड़ेंगे, वह को अलग कर लीजिए। वह में से क्या अलग होगा, जो इधर का शब्द मिल गया अंतर, इसके पहले क्या हो गया, न आधा हो गया। अब देखिए वह के स्थान पर क्या होगा, चाहे छोटा उ लिखिए चाहे बड़ा उ लिखिए। अब छोटा उ लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा मनु, अब इधर क्या हो जाएगा, अंतर। इस प्रकार जो है मनवंतर का जो संधि विच्छेद होगा मनु प्लस अंतर होगा। अब इस मनु प्लस अंतर को तोड़ना है तो इसको लिखेंगे मन, यहां से उ अलग होगा, यहां से अ अलग होगा, न अतर। अब उ किस में परिवर्तित होगा, व में। यह अ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो यह अ की मात्रा जब इसको में लगेगी तो इसे पूरा कर देगा। इस प्रकार जो शब्द बनेगा म, यह न आधा है, वह इसको पूरा कर देगा, वह अन अतर, मनवंतर। तो मनवंतर का संधि विच्छेद होगा मनु प्लस अंतर होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं, तनवंगी। तनवंगी माने होता है दुबला पतला। तो अब इसको देखते हैं, तो इसका जब संधि विच्छेद गए, देखिए आधा अक्षर के बाद क्या आ गया, वह आ गया। तो आधा अक्षर के बाद वह आ गया तो यहीं से टूट जाएगा, वह को अलग करेंगे, वह में से क्या अलग होगा, अ, तो अंगी हो जाएगा इधर, ऐसे पहले हो जाए तो अन्न आधा। अब वह के स्थान पर क्या होगा, छोटा उ होगा या बड़ा उ। तो कौन सा मात्रा लगाएंगे, छोटा उ का मात्रा लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा तनु
प्लस अंगी, दोनों सार्थक शब्द होंगे। तनु प्लस अंगी, तन्वंगी का जो संधि विच्छेद होगा तनु प्लस अंगी। अब इसको जब तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे तन, यहां से उ अलग होगा, यहां से अ अलग होगा, अन्न अग्गी। उ के स्थान पर क्या होगा, व आधा होगा, लेकिन यह अ जाके उसको क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, त है, आधा न है, और यहाँ बचा है न, ऊपर चला जाएगा गी। तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा तन्वंगी। तो इस प्रकार तन्वंगी का जो संधि विच्छेद होगा तनु प्लस अंगी होगा। इस प्रकार देखते हैं, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है, इसको भी पूछ लिया है और इसको भी पूछा है, इसको भी पूछा। तो आप अभ्यास करते रहिए, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना आप आसानी से जो है परीक्षाओं में इन चीजों को हल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इनमें उदाहरण। अब आगे देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, स्वागत। अब देखिए आधा अक्षर के बाद वो आ गया, यानी कि हमारा जो संधि विच्छेद होगा यही से होगा। हुआ को अलग कर लीजिए, इसके बाद क्या आ जाएगा, आगत, क्योंकि वो में आ की मात्रा लगी है तो आगत हो जाएगा। और इसके पहले क्या हो गया, स। अब वह के स्थान पे क्या होगा, छोटा उ की मात्रा होगी या बड़ा उ की, तो छोटा उ की मात्रा लगा के बढ़ाएंगे तो सु प्लस आगत। इस प्रकार जो है स्वागत का जो संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत होगा। अब इसको तोड़ के देखेंगे तो लिखेंगे सु प्लस आगत, मान लीजिए है, तो इसको लिखेंगे स प्लस उ प्लस आ प्लस गत। उ किसमें परिवर्तित होगा, व में, और यह जब आ की मात्रा इसमें आके लग जाएगी तो यह क्या हो जाएगा, वा। यह क्या है, आधा स है, इधर क्या बचा है, ग अत। तो इस प्रकार जो शब्द बना वो बना स्वागत। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अब आगे देखते हैं, गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे गुरु, यहां से उ प्लस आ प्लस देश। अब उ किस में परिवर्तित होगा, व में, आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो यह व के स्थान पर क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। यह है गु, यह जो है र कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आदेश। तो जो शब्द बना वह गुरुवादेश बना। तो गुरुवादेश का जो संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस आदेश होगा। अब आगे देखते हैं एक उदाहरण और, इसमें मध्वाचार्य, मध्वाचार्य का संधि विच्छेद करना है। तो मध्वाचार्य का जब संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे मधु प्लस आचार्य। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मध, यहां से क्या अलग होगा, उ, यहां से क्या अलग होगा, आ प्लस चार्य। अब उ किसमें परिवर्तित होगा, व में, यह आ की मात्रा इसमें लग जाएगी, जब व में आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, सब वा बन जाएगा। इसके पहले क्या है, म है, आधा ध है, इसको जोड़ देंगे चार्य। तो मध्वाचार्य का जो संधि विच्छेद होगा वह मधु प्लस आचार्य होगा। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ स्वागत का भी देखें, गुरुवादेश का गुरु प्लस आदेश होगा, मध्वाचार्य का जो होगा मधु प्लस आचार्य होगा। और उदाहरण इसमें देखते हैं, और उदाहरण देख लेते हैं इसमें, क्योंकि जितना आप अभ्यास किए रहेंगे उतना आसानी से आप परीक्षाओं में हल कर सकते हैं। अनु प्लस इति, अनु प्लस इति। अब देखिए, अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे अन, यहां से क्या अलग होगा, उ अलग होगा,
यहां से क्या अलग होगा, प्रथम और ई हो गया प्लस ती। अब ऊ किस में बदलेगा, ऊ बदलेगा व में, और इसके पहले क्या है प्लस ई हो गया प्लस ती हो गया, इसके पहले अ हो गया प्लस न हो गया। अब देखिए इसको जब शब्द बनाएंगे जोड़ के तो अ हो जाएगा, न आधा होगा, व होगा, व पर छोटी की मात्रा, यह है छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा ऐसे होती है तो यह मात्रा इधर लग जाएगी। अब यह अन्विति, अन्विति का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इति होगा। तो यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अब देखते हैं एक और उदाहरण, धातु प्लस इक, धातु प्लस इक। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे धा, यहां से ऊ अलग होगा, यहां से ई अलग होगा प्लस क। अब देखिए ऊ के स्थान पर क्या होगा व, नियम आपका क्या करता है कि ऊ आए चाहे दीर्घ ऊ आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा व हो जाएगा। और जो कोई भी भिन्न स्वर आए तो उसी के अनुसार हम मात्रा लगाते हैं, तो इसके स्थान पर व हो जाएगा प्लस ई हो जाएगा प्लस क हो जाएगा। इससे पहले क्या है ध धा त। अब देखिए इसको जो जोड़ेंगे तो लिखेंगे धा, तय आधा है तो तय आधा लिख देंगे, इसके बाद स्थान पर क्या आएगा व में कौन सी मात्रा लगेगी छोटी की, आय क। तो धात्विक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा धातु प्लस ई। तो इस प्रकार जो है हमने उदाहरण, दो उदाहरण देखे, अन्विति का अनु प्लस इति होता है और धातु का धातु प्लस इक होगा। और उदाहरण देखते हैं इसमें, अनविच्छा का मान लीजिए संधि विच्छेद करना है, तो अनविच्छा का संधि विच्छेद करना है तो देखिए आधा अक्षर के बाद क्या आना चाहिए व, तो यहीं से अलग होगा। तो आधा व को अलग कर लीजिए, व में कौन सी मात्रा लगी है बड़ी की, तो बड़ी की मात्रा प्लस छा इधर अलग हो जाएगा। इसके पहले क्या आ जाएगा अन्न। अब व के स्थान पर क्या होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, तो छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो जो शब्द बनेगा अनु प्लस इच्छा। तो अनविच्छा का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस इच्छा होगा। अब इसको देखते हैं तोड़ के, तो इसको लिख सकते हैं अन प्लस उ प्लस दीर्घी प्लस छा। अब उ किस में परिवर्तित होगा व में, व आधा होगा प्लस ई होगा प्लस छा होगा, इसके पहले क्या होगा अन। अब इसको जोड़ के हम शब्द बनाएंगे, तो शब्द बनाएंगे तो अ हो जाएगा पहले, न आधा है, व है, व पर कौन सी मात्रा लगेगी बड़ी की मात्रा, अच्छा, तो जो शब्द बना अनविच्छा बना। और देखते हैं इसमें, अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण। अब इसको तोड़ के देखते हैं, तो पहले लिखेंगे अन प्लस उ प्लस ए प्लस षण। अब देखिए यहां क्या आया था जो है उ के बाद दीर्घ ई आया था, इसमें क्या आया है उ के बाद ए आ रहा है। अब इसको देखते हैं, अन हो जाएगा, उ किस में परिवर्तित होगा व में, यह ए की मात्रा कैसे लगती है ऐसे, यह मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लगेगी प्लस अड़। अभी देखिए अ हो जाएगा, न हो जाएगा, व पर ए की मात्रा हो जाएगी असण। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एषण होगा, अनु प्लस एषण। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है, तो अनु प्लस एषण होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। और देखते हैं इसमें 3-4 उदाहरण और होंगे, उनको भी बता देते हैं।
और देख लेते हैं उदाहरण। अणु प्लस एशक, अणु प्लस एशक। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे अन, यहां से उ अलग होगा, यहां से ए अलग होगा, प्लस स होगा, प्लस क होगा। उ किस में परिवर्तित होगा? व में। ए की मात्रा होगी, प्लस स होगा, प्लस क होगा। इसके पहले क्या होगा? अ न। अब देखिए अ हो जाएगा, न आधा है, वो होगा, वो पर ये वाली मात्रा लगेगी, तो जो शब्द बनेगा अनुवेशक। अनुवेशक का जो संधि विच्छेद होगा अनु प्लस एशक होगा। और देखते हैं उदाहरण इसमें। जैसे बध्वागमन का संधि विच्छेद करना है। बध्वागमन न होगा, बध्वागमन का संधि विच्छेद करना। तो बध्वागमन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो बध्वागमन का संधि विच्छेद करने के लिए सबसे पहले हम आधा अक्षर के बाद ढूंढेंगे कि यह कहाँ आ रहा है या वो कहाँ आ रहा है। तो आधा अक्षर के बाद क्या आ रहा है? वो आ रहा है, तो यही से हमारा टूट जाएगा। वो को अलग करेंगे, वो के बाद क्या होगा? ग म न, तो वो के बाद हो जाएगा आगमन। ठीक है। अब इसके पहले क्या बच रहा है? व अध। अब व के स्थान पर क्या होगा? छोटा ऊ होगा या बड़ा ऊ होगा? अब देखते हैं कि हम यहाँ छोटा ऊ लगाएंगे तो सार्थक शब्द बनेगा या बड़ा ऊ। तो बधू जब लिखते हैं तो बधू ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं? कौन सही होता है? तो बधू इसमें ये सही होता है, ये गलत होता है। तो यहाँ जो कौन सा मात्रा लगेगा? बड़ा ऊ का। तो जो सब संधि विच्छेद होगा बधू प्लस आगमन। तो बध्वागमन का जो संधि विच्छेद होगा बधू प्लस आगमन होगा। अब इसको तोड़ के देखते हैं तो लिखेंगे वध प्लस दीर्घ उ प्लस आ प्लस गमन। दीर्घ उ किस में परिवर्तित होगा? व में। आइया आ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो आ हो जाएगा। इससे पहले व है, आध है, इसके बाद ग म न, तो वध्वागमन। वध्वागमन का जो संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आगमन होगा। और देख लेते हैं इसमें उदाहरण एक। लघु प्लस ओष्ठ। अब देखिए यहां ल ग प्लस उ हो गया। अब देखिए उ के बाद यहां ओ आ गया, भिन्न स्वर आना चाहिए। कह रहा है कि उ या दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो देखिए भिन्न स्वर आ गया प्लस अठ। अब उ किस में परिवर्तित होगा? व में। तो व में परिवर्तित होगा, आधा व होगा। लेकिन इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा लगेगी। तो ओ की मात्रा लगेगी तो यह हो जाएगा ओ। इसके पहले क्या है? ल घ ओष्ठ। तो जो शब्द बना लघ ओष्ठ बना। तो लघोष्ठ का जो संधि विच्छेद होगा लघु प्लस ओष्ठ होगा। इस प्रकार जो है हमारा दूसरा नियम जो है उ प्लस दीर्घ उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो उसके स्थान पर वह हो जाता है। स्वर के अनुसार ही हम मात्रा को लगाते हैं। इसको हम देख लिए और पढ़ लिए। अब इसके बाद तीसरे नियम को हम पढ़ेंगे, तब तक आप नोट कर लीजिए इसे। तीसरे वाले नियम को देखेंगे। तीसरा नियम क्या है इसका? तीसरा नियम है री। री के बाद क्या है? कोई भी भिन्न स्वर आए,
तो री किसमें परिवर्तित होगा, र में। और यह भिन्न स्वर जो है इसी के अनुसार जो है मात्रा लगती है। इसके अनुसार मात्रा लगाते हैं। अब देखेंगे इसमें पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे पीत, यहां से क्या अलग होगा, री, यहां से क्या अलग होगा, आ प्लस ज्ञा। अब देखिए, अब इसके स्थान पर क्या होगा, र होना चाहिए, यानी कि इसके स्थान पर र होगा। तो पीत, इसके स्थान पर क्या होगा, र या आ की मात्रा होगी प्लस ज्ञा। अब यह र कहा जाएगा, इसमें लग जाएगा, तो जो होगा पी अत और र यहां लग गया। अब यह वाला आ वाला मात्रा इसमें लग जाएगा, अज्ञा। तो जो शब्द बना पित्राज्ञा, पित्राज्ञा का जो संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आज्ञा होगा। और देखते हैं इस पर, पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। अब इसको तोड़ के देखते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, री, इसके बाद क्या आएगा, उपदेश। अब री किसमें परिवर्तित होगा, र में। इसके अनुसार क्या होगी, मात्रा लगेगी, यानी छोटा होगी। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा, पहले पी अत होगा, अत में यह र लग जाएगा यहाँ, उ की मात्रा इसमें लगेगी, उपदेश। तो पितृ उपदेश का जो संधि विच्छेद होगा पितृधन उपदेश होगा। इसी प्रकार होगा मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे मात, यहाँ को क्या होगा, री, यहाँ को क्या होगा, आ प्लस दे स। री किसमें परिवर्तित होगा, र में। और यह आ की मात्रा जो है इसी में आके लग जाएगी। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा, माँ तो है तो ऐसे हो जाएगा, र इसमें आके लग जाएगा, आ की मात्रा इसमें लगेगी तो यहाँ लग जाएगी, आदेश, मात्रा देश, यानी कि माता का आदेश। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस आदेश होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक दो इसमें। एक उदाहरण और है इसमें जो काफी पूछता है, मातृ प्लस अंश, मातृ प्लस अंश। अब इसको तोड़ेंगे तो लिखेंगे मात, यहां से क्या अलग होगा, री, यहां से क्या अलग होगा, न, अस। अब री किस में परिवर्तित होगा, री बदलेगा र में, तो र आया, अ की मात्रा इसमें आएगी तो इसको पूरा कर देगा। तो इस प्रकार जो है जो शब्द बनेगा वह माँ तो है, री के स्थान पर र होगा तो र यहाँ हो जाएगा, यह तो आधा है तो यह आ जाके इसको क्या करेगा, पूरा करेगा। न है तो न यहाँ हो जाएगा, मात्रांश, मात्रांश, मात्रांश का जो संधि विच्छेद होगा वह मातृ प्लस अंश होगा। तो इस प्रकार जो है तीसरा नियम, इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं आते हैं, तो तीसरे नियम को हमने देख लिया कि इसमें आया मातृ प्लस अंश, मात्रांश का संधि विच्छेद है, पितृ प्लस उपदेश, पितृ उपदेश बनता है। इसके बाद है मातृ प्लस आदेश, मात्रा देश। तो इस प्रकार जो इसमें यण स्वर संधि का जो तीसरा नियम है, इतने उदाहरण इसमें आते हैं, वो सारे उदाहरण बता दिएगा। अब देखेंगे इसमें चौथा नियम जो है वह संस्कृत का नियम है, वह हिंदी में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर बता देते हैं क्योंकि टेट जैसी परीक्षाओं में या टीजीटी में वहां से भी संस्कृत से भी आते हैं।
तो संस्कृत के भी संधि में आते हैं, तो उसको नियम को भी यहाँ पर बता दे रहे हैं। उसके एक दो उदाहरण मिलते हैं, उनको देख लीजिए। चौथा नियम, यह हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में चलता है, ली वाला। नियम 4 क्या कहता है कि ली के बाद क्या है, कोई भी स्वर आए, स्वर आएगा तो ली किसमें परिवर्तित होगा, ल में परिवर्तित होगा। और जो बाद में स्वर आएगा उसी के अनुसार हम क्या लगाते हैं, मात्रा लगाते हैं। मात्रा लगाते हैं। अब इसमें देखेंगे ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति, ली प्लस आकृति। अब इसको जब तोड़ेंगे, ली प्लस आकृति, तो अब ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। इस ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल आधा होगा, प्लस क्या है, आकृति। अब यह ल जो है इसमें जाएगा तो जो शब्द बनेगा ला, इधर क्या है, कृति। इस प्रकार लाकृति का जो संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, ली प्लस आकृति होगा। इसी प्रकार होगा लकार, लकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लकार का संधि विच्छेद करना है तो यही से टूटेगा, ल से, तो ल के स्थान पर क्या हो जाएगा, ली हो जाएगा, तो ली प्लस अकार। अब इसको देखते हैं, तो ली के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल, अ प्लस कार। यह ल जो है इसको पूरा कर देगा तो ल हो जाएगा, और यह सब जुड़ जाएगा तो कार। तो लकार का संधि विच्छेद जो होगा ली प्लस आकार होगा। तो इसमें दो मिलते हैं, ली प्लस आकृति और ली प्लस आकार। इस प्रकार जो है हमारा यण स्वर संधि जो है, यण स्वर संधि में 4 नियम थे। आज चारों नियमों को हम पढ़ लिए। इससे पहले 2 नियम पढ़े थे और 1 नियम पढ़े थे, आज जो है 3 नियम पढ़ लिए। इस प्रकार जो है हमारा यण स्वर संधि जो है पूरा हो गया। अब जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे वह अयाद स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।